स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव किया था कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर, और उसमें हमने ये निकाला भी था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो इसी रिजल्ट को वापस मैं रिपीट करने जा रही हूँ इस वीडियो में, एंड देन इसी की हेल्प से हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट का प्रूव करने वाली हूँ। A is non singular matrix of order n, therefore determinant of A is not equal to 0, and also we know that A into adjoint of A is equal to determinant of A into in। मान लो determinant of A की वैल्यू k है, कोई स्केलर, तो उस केस में क्या होगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने से ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू आई एन। अब k इंटू आई एन का जब डिटर्मिनेंट लोगे तो k कितनी बार बाहर आएगा, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर n है, इसलिए k टू दी पावर n बाहर आ गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। और ये अलग अलग करके क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A, and this is equal to k की वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ A थी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर n, और in का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, तो इनटू 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए उसको हम दोनों साइड कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए मैंने रिपीट किया है यहाँ पे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a। तो हम क्या करें, ये जो मेरा रिजल्ट था ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला देखो जो मैं मार्क कर रही हूँ, इसमें a को रिप्लेस करो एडजॉइंट ऑफ a से। तो एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करोगे तो a की जगह एडजॉइंट ऑफ a आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह एडजॉइंट ऑफ a लिखा है इंटू आई एन। अब एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1 एंड इंटू में आई एन। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, सिर्फ इसकी तो नहीं चाहिए ना। तो इसको हटाने के लिए हमें एक टेक्निक लगा रहे हैं। टेक्निक क्या लगा रहे हैं, इसी रिजल्ट का वापस यूज करना चाह रहे हैं। इसका यूज कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ a के साथ a भी हो, इसलिए हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे a से, इधर भी और इधर भी। तो इधर प्री मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आ गया आपके पास आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ आपने प्री मल्टीप्लाई किया है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a इंटू आई एन, क्योंकि a से प्री मल्टीप्लाई किया था तो a इंटू आई एन। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a और i तो मर्ज हो जाएंगे, a i विल बी इक्वल टू a, सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a। अब इसकी वैल्यू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ये ऐसा कैसा और ये भी ऐसा कैसा इंटू a। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो उसको कैंसिल कर दो। तो उसको कैंसिल करोगे यहां से तो आपके पास ये i और एडजॉइंट, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए ये सिंपली आ गया एडजॉइंट ऑफ a। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a जो था इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी दोनों साइड, तो आपके पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a, and this proves the result. Then next theorem देखो क्या है, if a is non singular then prove that a dash is also non singular and a dash inverse is equal to a inverse dash। मतलब ट्रांसपोज को और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी को भी बाहर और अंदर रख सकते हैं ब्रैकेट के। मतलब पहले ट्रांसपोज लेके इनवर्स लो या पहले इनवर्स लेके ट्रांसपोज लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, मान लो a नॉन सिंगुलर है, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नॉन सिंगुलर है, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू in आ गया। इस पूरी आइडेंटिटी का ट्रांसपोज ले लो,
तो इसका ट्रांसपोज आई एन का ट्रांसपोज आई ही आने वाला है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज का क्या होगा, आपके पास रिजल्ट होता था कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूं तो वो बी डैश ए डैश आता है, मतलब ये ऑर्डर उल्टा होता है। तो यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा, पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे पहले ए का ट्रांसपोज फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज और आई एन का ट्रांसपोज आई एन। ठीक है, अब जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, मतलब ए डैश का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स का डैश। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, सो रिजल्ट इज प्रूव्ड। देन नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, पहली बात है कि होती क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, फिर सिस्टम मतलब इसमें एक इक्वेशन नहीं है, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं और सब इक्वेशंस एक जैसी हैं। ठीक है, और उनका आपको सॉल्यूशन निकालना है मैट्रिसेस की हेल्प से। आप पहले से ये सब सीख चुके हो, लेकिन मैं रिवाइज कर रही हूं आपके लिए। मान लो इक्वेशन इस तरह की है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, b1 कांस्टेंट है, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इक्वल टू b3। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, x की शेप में x1, x2, x3, ये तीन तो वेरिएबल हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कितने हैं, b1, b2, b3, वो हो गया आपके पास। इन्हीं इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स शेप में कैसे लिख सकती हूँ, ax इक्वल टू b टाइप से। ये a की वैल्यू क्या आ गई, सारे कोएफिशिएंट, मतलब a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 और फिर इनटू में x, क्योंकि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी a को x से, तो आपके पास यही वाली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आएगा, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 और इक्वल टू यहाँ का पहला एलिमेंट मींस b1, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से आगे, तो मींस आपके पास इन a और x को मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू b रखने से यही इक्वेशन बनेगी। अब इनका सॉल्यूशन कब होगा और कितने सॉल्यूशन होंगे, सारे केस हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी केस हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि x is equal to a inverse b is the unique solution of system of linear equations ax equal to b where determinant of a is not equal to 0। मतलब अगर a नॉन सिंगुलर हो जाए तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो किसके बराबर होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b के। तो कैसे प्रूव करें, लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b थी, a आपको नॉन सिंगुलर दे रखा है, इट मींस क्या हो गया, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, जब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमने एसोसिएटिविटी यूज की और ब्रैकेट को हटा के a इनवर्स a पे लगा दिया, तो a इनवर्स a तो आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी इनटू x क्या होगा, x राइट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो इट मींस x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मींस ये सॉल्यूशन आ गया इन इक्वेशंस का। अब हम यूनिकनेस प्रूव करेंगे कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। इफ पॉसिबल मान लो x1 और x2 दो सॉल्यूशन है दी हुई इक्वेशंस के, अगर दो सॉल्यूशन है तो वो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे ना, मतलब x की जगह पे मैं x1 लिख दूंगी तो भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मींस ax1 इक्वल टू b आएगा और ax2 इक्वल टू b आएगा। अब दोनों राइट पे तो b है तो लेफ्ट भी इक्वल होना चाहिए ना, तो ax1 विल बी इक्वल टू ax2। अब a इनवर्स तो आपका एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसलिए प्री मल्टीप्लाई कर लो a इनवर्स से, तो यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, एसोसिएटिविटी यूज की, तो a इनवर्स से इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे भी a इनवर्स से इकट्ठा कर लिया, a इनवर्स से i के इक्वल है i n into x1, i into x1 2 and so x1 is equal to x2, means solution must be unique, so this proves the result। तो अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल जल्दी से दिखा रही हूँ इसी का कि इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती हैं, आपने पहले से भी की हुई है। तो ये इक्वेशंस है, देखो तीन वेरिएबल में है x y z में, ठीक है, और इन इक्वेशंस को आप किस तरह से लिखोगे, इन इक्वेशंस को ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना भाई। ये आपने a कैसे बनाया जाता है,
क्वोशिएंट मैट्रिक्स मींस x का क्वोशिएंट देखो, पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो 2 3 5। फिर y का क्वोशिएंट देखो 3 5 2, 3 5 2। फिर z का क्वोशिएंट देखो 5 2 3, तो 5 2 3। फिर वेरिएबल देखो कितने थे, वेरिएबल थे x y z, उनको कॉलम में लिखना है x y z। फिर राइट हैंड साइड पे क्या था 15 12 13, उनको भी कॉलम में लिखना है 15 12 13। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स फॉर्म में। अब सॉल्यूशन कैसे निकलना है, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्वोशिएंट मैट्रिक्स है, x x y z है और b ये वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि ये a कैसा है, नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, तो ये 2 के साथ क्या आ गया, ये तो चले गए ना, ये बचा 5 2 और 2 3, इसका मतलब 5 3 15, 15 माइनस 4, तो इसका मतलब कि आपके पास ये आया, ये लिखा पड़ा यहाँ पे, ठीक है। माइनस में सेकंड वाला एलिमेंट 3, ये गया, क्या बचा 3 2 5 3, तो 3 2 5 3 ये आ गया ना। फिर प्लस में 5, उसके साथ ये और ये जाने के बाद 3 5 5 2 ये आ गया। इस सबको आप सोल्व करो, जब इस सारे को सोल्व करोगे तो आपके पास -70 वैल्यू आ रही है, जो कि जीरो नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इट मींस आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और वो सॉल्यूशन होगा A इनवर्स B। मतलब आपको जरूरत पड़ गई A इनवर्स निकालने की। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो हर रो के कोफैक्टर निकालोगे। फर्स्ट रो के तो एक्चुअली हम ये निकाल ही चुके हैं, ये जो ये डिटर्मिनेंट है ये फर्स्ट रो के ही तो कोफैक्टर हैं। फिर सेकंड रो के निकालोगे आप उसी तरीके से, मान लो सेकंड रो के निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, सेकंड रो ये वाली है ना, तो 3 का कोफैक्टर निकालना है। पहली बात इसका साइन क्या आएगा, ये कौन से प्लेस के ऊपर है, प्लस माइनस, माइनस प्लेस के ऊपर है, इसका मतलब माइनस तो पहले लग गया। फिर ये 3 चला गया, फिर 3 इंटू 3 9, माइनस में 10, तो -1 आया और एक माइनस बाहर था तो +1 आएगा। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कोफैक्टर आपका +1 आएगा, देखो यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हो। A22 में क्योंकि सफिक्सेस का जो सम है वो 2 + 2 4 इवन है, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। फिर 2 + 3 में सफिक्सेस का सम क्या है, ओड है, इसलिए साइन नेगेटिव आएगा। इस तरह से सारे कोफैक्टर निकालो। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर आए हैं उनको एज इट इज फर्स्ट रो के फर्स्ट रो में, सेकंड रो के सेकंड रो में, थर्ड रो के थर्ड रो में लिखो और उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो का कॉलम बनाना है, तो रो का कॉलम बनाया, ये आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1/70 हो गई, 1/-70 हो गई, एंड दिस इज एज इट इज। तो इट मींस ए इनवर्स भी निकल गया। अब आपको निकालना है एक्स एक्सिस ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की एज इट इज वैल्यू यहाँ पे लिखी और इनटू में बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है, 11 को पहले 15 से किया 165 आ गया, फिर प्लस में 1 को 12 से किया +12 आ गया, फिर माइनस में 19 गुना में 13 वो आ गया -247। ऐसे ही सेकंड रो में आपके पास क्या आ रहा है, 1 इंटू 15 15, -19 गुना में 12 -228, फिर 11 गुना में 13 प्लस 143। इस तरह से सारी वैल्यूज निकाल लो और ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो 12112 आ जाएगा। अब आपके पास मैंने सभी एग्जांपल्स आपको करवा दिए हैं और इस वीडियो में और पीडीएफ में मैंने ये एक्सरसाइज भी डाल दी है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे एंड यू विल आस्क द प्रॉब्लम्स। ओके।